हेलो दोस्तों, तो आज का ब्लॉग मिठाई की दुकान से स्टार्ट कर रही हूँ जिससे कि मेरे ब्लॉग में मिठास घुल जाए। तो सक्षम और श्रीजा को कई दिन से स्वीट्स खाने की लगी हुई थी, बट काफ़ी दिन से बच्चों के लिए घर में ना कोई स्वीट नहीं आ रही। और इन दोनों को मिठाइयाँ खाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, इसके पापा को भी। और तो फिर बच्चे लाए अपने लिए स्वीट्स, और लाते ही सबसे पहले कान्हा जी को भोग लगाते हैं। मैंने बच्चों को सिखाया है कि कोई भी स्वीट घर में आए, कुछ ऐसा आए, तो सबसे पहले कान्हा जी को भोग लगाते हैं। तो वही श्रीजा कर रही है, भोग लगा रही है भगवान जी को। और ये वीडियो मैंने मॉर्निंग में एडिट कर रही हूँ, तो आवाज़ थोड़ी सी आपको अलग लगेगी, सॉरी फॉर दैट। फिर उसके बाद मैं सीएमओ के ऑफिस आई, वहाँ पे सिग्नेचर वगैरह कराने थे फाइल पे ना। तो पहले सीएमओ के ऑफिस आती है, फिर जाती है इन्वेस्टिगेशन के लिए फाइल, और फिर से दोबारा आती है। वेलकम बैक टू माय चैनल। आपकी दोस्त शुक्रिया आ गई हूँ फिर से नई वीडियो के साथ में। और इधर श्रीजा बैठी है, ऊपर टेप चिपका रखा है और मैं इसको पढ़ा रही हूँ। तो जब मैं इनको पढ़ाती हूँ ना, तो इनकी ये वाले काम होता है, फिर इनकी होती है पिटाई। अपना काम पूरा करो, ये कोई करता है उल्टे काम? जल्दी अपना काम करो। तो मैं इसको मैथ करा रही थी, और स्कूल से जो वर्क आ रहा है, तो मैं कह रही हूँ मैथ का रिविज़न भी होता जाएगा, साथ साथ करते चलो। तो मेरे को हमने पहले काम कर लिया, कुछ काम नहीं किया, जल्दी काम करो, बुद्धू मत बनाओ। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है दोस्तों। और श्रीजा की मैंने हिंदी का जो जितना भी लेसन है ना कंप्लीट करा दिए हैं। हाँ कर लिया, तुम का हाँ हो गया, रीडिंग रात को करेगा। तो UT1 का जितना भी कोर्स है मेरा भी हो गया। तो UT1 का जितना भी कोर्स है, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मतलब बच्चों का कवर करा के चलूँ, क्योंकि सर्जरी के बाद में बच्चों को टाइम नहीं दे पाऊँगी। ट्यूशन टीचर भी मैंने अभी नहीं बुला रखी है मैम को, और थोड़ा सा टफ हो जाती है सिचुएशन, ट्यूशन वगैरह सब चीज़ हैंडल करना ना। बीमारी के साथ में एक तो एक्सपेंस इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि इंसान को सब चीज़ों को बहुत मेंटेन करके चलना पड़ता है। तो अभी सोच रही हूँ कुछ टाइम बच्चों को खुद ही पढ़ाती हूँ, जब तक कि पढ़ा सकती हूँ। और इधर से ठीक आ रहा है, उधर से ना सही नहीं आ रहा था। और आज फेस थोड़ा टायर्ड लगेगा, क्योंकि पूरी दोपहर निकल गई बाहर ही। तो आज कई जगह जाना हुआ यार। तो ये कहते हैं ना किडनी ट्रांसप्लांट कहने में भारी भरकम शब्द है, लेकिन जब इसको फेस करना पड़ता है उससे भी भारी है, बहुत ही ज़्यादा। इसमें सीएमओ के ऑफिस फाइल जाती है, उसके बाद एसएसपी के ऑफिस जाती है, वो सिग्नेचर करते हैं। तो एसएसपी के ऑफिस भी मैं खुद गई, जहाँ मैं आज तक कभी खुद नहीं गई वहाँ सब जगह गई, क्योंकि हस्बैंड को आज लिपस्टिक थोड़ी डार्क लगा ली ऐसे लग रहा है। तो ब्लॉग बनाती हूँ थोड़ा सा लिपस्टिक सी लगा लेती हूँ। चेहरे की रौनक ना आजकल उड़ सी गई है। कुछ दिनों पहले फेस देख रही थी, बड़ा अच्छा लग रहा था, बट फेस आजकल कुछ अच्छा नहीं, थका हुआ सा दिखता है। और ब्लॉग में मैं नहीं चाहती कि मैं थकी सी और उदास सी दिखाई दूँ। मैं चाहती हूँ कि मतलब ऐसे ब्लॉग बनाऊँ कि आप लोग के चेहरे पे स्माइल तो आए, कुछ इंस्पिरेशन तो मिले। तो वही मैं कह रही थी कि एसएसपी के ऑफिस भी गई, वहाँ मैंने उनसे बताया। सीएमओ के ऑफिस गई, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा हाँ सर थोड़ा सा हमारा काम स्पीड में कराइए, बहुत स्लो चल रहा है। तो आज उन्होंने कहा फ़ाइल आते ही आपका करेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट का असर ये हुआ कि फ़ाइल आज ही ऑफिस में पहुंची सीएमओ के, और उन्होंने आज ही कॉल करके हमें अपॉइंटमेंट दे दिया। तो देखिए मतलब लोग सपोर्ट तो करते हैं, लेकिन उनकी प्रॉब्लम, हम उनको जब तक अपनी प्रॉब्लम नहीं बताएंगे तो वो कैसे करेंगे, है ना। तो मे बी मंडे में हमारी कम्युनिटी मीटिंग जो होती है वो हो, और उसके लिए मेरे जो सिस्टर ब्रदर हैं उनको आना पड़ेगा। डोनर के यहाँ के लोगों की थोड़ी सी बयान वगैरह लिए जाते हैं, जिससे कि वो प्रोसेस आगे बढ़ती है। उसके बाद बात करती हूँ दूसरी। तो आजकल दोस्तों थोड़ा बिजी चल रही हूँ, थोड़ी सी माइंड भी डिस्टर्ब है। पता है जैसा मैं आप लोगों को वीडियो में दिखती हूँ ना, कि लाइफ उतना ईजी है नहीं, पॉजिटिव वे में मैं आपसे बात करती हूँ, लेकिन लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रेस है। रात को नींद नहीं आती मुझे, जागी रहती हूँ, कोशिश करती हूँ सोने की, बट टेंशन रहती है माइंड में। और अब आप लोग ये कहोगे दीदी टेंशन मत लो, बट यार टेंशन लेते नहीं है, टेंशन तो हो जाती है। फैमिली में प्रॉब्लम होती है ना, टेंशन तो अपने आप ही हो जाती है। तो उससे पता है इस चीज़ पे भी असर पड़ता है कि कुछ लोग मुझे कमेंट करते हैं, मैं उनको रिप्लाई नहीं दे पाती, बट मैं कोशिश पूरी करती हूँ कि हर एक अपने जितने भी सब्सक्राइबर, जितने भी फ्रेंड सिस्टर ब्रदर हैं, उन सबका रिप्लाई मैं अधिकतर देने की कोशिश करती हूँ। बट एक गलती हो गई यार, इसी के बीच में मेरी एक बहुत ही प्यारी फ्रेंड है, शामली से हैं, मीनाक्षी जी। तो सॉरी मीनाक्षी जी, और मैंने उनको कल कमेंट में भी काफ़ी बार सॉरी लिखा। तो पता है उन्होंने मुझे कमेंट किया कि आपने मुझे रिप्लाई नहीं किया, और कुछ थोड़ा सा लिखा, और जो लिखा मैं उनकी शिकायत नहीं करूँगी, क्योंकि वो उनका मेरे लिए प्यार है। तो मैं समझ सकती हूँ आपकी फीलिंग्स को। जब हम किसी को रोज़ रोज़ देखते हैं ना, तो उससे बहुत अटैचमेंट, बहुत प्यार हो जाता है। तो वही प्यार आपका मेरे लिए, आपकी शिकायतों में मुझे झलका दोस्त। और आपकी लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम है, आपने मुझे कमेंट करके बताया, और आप भी बीमार हो। तो मैं प्रे करूँगी माता रानी से, नवरात्रे आने वाले हैं, कि मेरी बहन जल्दी ठीक हो जाए, उनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं।
और देखो पता नहीं देखो दोस्तों कि आप ब्लॉग में देख के मुझे क्या सोचते हो, बट रियल लाइफ में मैं बहुत सिंपल इंसान हूँ। अगर कभी आप मेरे से मिलोगे ना तो आप कहोगे यार दीदी आप बहुत सिंपल हो। मैं बहुत सिंपल हूँ, मैं बहुत नॉर्मल इंसान हूँ। जो आर्टिफिशियल चीज़ें वो मेरे से होती नहीं, बहुत रियल और बहुत सिंपल हूँ मैं। और तो मैं बस आपको सॉरी बोलना चाहूँगी यार, और मैं आपको पता कभी भी किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहूँगी। मैं कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिप्लाई करूँ। और पता है आपका जो कमेंट आया था वो रीड किया था। अधिकतर ना मेरे हस्बैंड, मैं जैसे कुकिंग वगैरह कुछ करती होती हूँ तो वो मुझे बता देते हैं कि कोमल ये कमेंट आ रहा है, तो मैं उनको बोल देती हूँ थैंक यू लिख दो, ये लिख दो, वो लिख दो। लेकिन जब आपको वो जो कमेंट आया ना, काफ़ी आपने डिटेल में उसमें बताया था, तो मैंने उसको पढ़ा डियर। उसको पढ़ के मुझे फ़ील हुआ, क्योंकि उसी चीज़ से हम लोग भी फेस कर रहे हैं ना लाइफ में प्रॉब्लम, बीमारी की वजह से। तो मैं उनसे कहने लगी मैं इस कमेंट का रिप्लाई बाद में करूँगी। मुझे समझ में ही नहीं आया यार मैं क्या बोलूँ, क्योंकि नहीं आया समझ में। उसके बाद मैं बिज़ी हो गई। तो सॉरी यार, आई एम सो सॉरी मीनाक्षी जी। और आपको मैं बहुत प्यार करती हूँ, आपको नहीं सभी दोस्तों को। मेरा एक एक दोस्त अनमोल है मेरे लिए, सिर्फ इसलिए नहीं यार कि आप मुझे देखते हो, एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते भी, ठीक है। तो आप गुस्सा मत करना, मैं कोशिश करती हूँ सबको रिप्लाई करने की। और आप कुछ बता रहे थे कि आपके लीवर में भी प्रॉब्लम है कुछ, है ना, कई सारी प्रॉब्लम्स आप अपने इन्फेक्शन वगैरह बता रहे थे। तो आप ध्यान रखो अपना, और माता रानी आपकी बीमारियाँ ठीक करे, आपको बिल्कुल स्वस्थ बनाए रखें। क्योंकि देखो लाइफ में बीमारी के साथ जीना बहुत मुश्किल होता है, और मैंने ये पिछले 4-5 सालों में जाना है कि एक बीमारी को साथ में लेके रहना, जीना कितना मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। और आज से मैंने डिसाइड किया है कि कम से कम 2 अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके मैसेज रीड किया करूँगी। ठीक, थोड़ी देर लेट गई हूँ और थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। एक छोटे वाला लैम्प जला लिया, जब मैं लेटती हूँ ना मुझे छोटा लैम्प जलाना अच्छा लगता है। और दोपहर में थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ तो अच्छा लगता है, आइज़ भी दुख रही हैं। और थोड़ी देर बाद आपसे मिलती हूँ दोस्तों, और ब्लॉग कंटिन्यू करती हूँ। तब तक के लिए थोड़ी देर बाद मिलते हैं, बाय बाय, थोड़ी देर बाद मिलते हैं। रेस्ट किया, रेस्ट करने के बाद बड़ा अच्छा लग रहा है। तो कभी कभी थक जाओ ना दिन में, थोड़ी देर लेट जाओ तो अच्छा लगता है। तो थोड़ा सा देखती हूँ, बच्चे खेल रहे थे बाहर और हस्बैंड भी बाहर थे, क्या कर रहे हैं देखती हूँ। फ़ोन की बैटरी जा रही है, तो आपका ब्लॉग थोड़ी देर बाद कंटिन्यू करूँगी। मैं थोड़ी देर बाहर वॉक करके आती हूँ, लेकिन बालों में कर लेती हूँ काम। तो सो के उठ के बन गई हूँ मैं बड़ी कुछ झल्ली सी, कहते हैं ना झल्ली गई की तो मैं बिल्कुल झल्ली बन रही हूँ, काम कर लेती हूँ, बाहर घूम के आती हूँ, मूड थोड़ा अच्छा सा फ्रेश सा हो जाएगा, है ना। रेगुलर बेसिस पे लगाने वाली लिपस्टिक हो रही थी ख़त्म, तो मैं परचेस करके लाई हूँ। और अभी आपके साथ थोड़ी देर बाद मैं शेयर करूँगी कि मेरी फेवरेट लिपस्टिक कौन सी है। और बहुत ही रीजनेबल है और बहुत ही मॉइस्चराइजिंग है, बहुत ही बढ़िया है। मैंने अभी वही लगाई है, कई दिन से मेरी लिपस्टिक खत्म हो रही थी तो मैं वो लेके आई। इसको लगाने के बाद आपको मॉइस्चराइजर लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, इतनी अच्छी लिपस्टिक है। अभी मैं घर पर आई हूँ तो मैं ना सब्जी को इवनिंग में बना के रख देती हूँ। तो मैंने पेठा बनाया था, तो दोनों का झगड़ा हो रहा है, तो पेठे की सब्जी बना के रखी गई थी और थोड़ी दाल रखी हुई है, थोड़े राइस बच गए थे दोपहर में। देखो क्या कौन कौन क्या क्या खाता है, हस्बैंड ने भी एग खाए हैं। तो चलिए रोटियां बनाती हूँ पहले। सो गाइस किचन में जो लंच के बर्तन धुले हुए रखे थे वो सब उनको जगह पे लगा दूंगी। और देखो ये छोटी सी मटकी लाई हूँ आज मैं, जब हॉस्पिटल से वापस आई थी, हॉस्पिटल भी गई थी आज, तो हॉस्पिटल से वापस आ रही थी, वहाँ मिट्टी के बर्तन वाले बैठे रहते हैं, तो मैं सोची थी दही जमाने के लिए छोटी सी मटकी ले लेती हूँ। बड़ी सुंदर सुंदर मटकियाँ आती हैं, और मिट्टी के बर्तन में दही जमाओ या पानी रखो तो उसकी खुशबू कितनी अच्छी आती है। तो एक पानी का मटका भी लाने के लिए सोच रही थी, पर लाई नहीं, जल्दी जल्दी में इस बार लाऊंगी। तो अभी दूध लाई थी, थोड़ा सा दूध थोड़ा कम दिख रहा था मेरे को, दूध ले आई थी, तो दूध बॉईल करूँगी। वैसे रात में दूध लाती नहीं हूँ, बस किसी दिन जैसे कम सा लगता है तब ले आती हूँ। तो अभी ये बर्तन जगह पे लगा दूँगी, सारे वॉश हुए तो रखे हैं, क्योंकि चीज़ें ज़्यादा स्लैब पे फैली ना है तो काम करने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि एक ही स्लैब है मेरी। और अब तो मेरी किचन पहले से काफ़ी मेंटेन लगती है, पहले बड़ी डिस्टर्ब सी रहती थी, चीज़ें इधर उधर दिखती रहती थी। तो ये जो सामने इतनी सारी चीज़ें आपको दिख रही है ना पिंक कलर की, ये जो एक
दिख रहा है ना जार सा, उसमें स्पून्स रखे हैं, वो इसलिए दिख रही है ऐसे फैली हुई क्योंकि इसका जो स्टैंड था वो मैंने वॉश करने के लिए रख दिया था ना। देखो ये वॉश हो गया, दिख रहा है आपको सामने रखा। अब इसमें ये स्पून वापस लगा दूँगी। तो मेरी आदत है कि मैं चीज़ों को रोटेट करती रहती हूँ। रोटेट मतलब कोई एक जार खाली है तो उसमें दूसरी चीज़ पलट दी, वो वॉश कर दिया, फिर दूसरी चीज़ किसी में पलट दी, वो वॉश कर दिया। ऐसे किचन के सारे जार वगैरह सब साफ़ रहते हैं, कोई भी गंदा नहीं रहता। तो एक डब्बी का सामान दूसरी में पलट दिया, वो वॉश कर दी, तो इस तरह से। और एक टावल मैं टोकरे के नीचे रखने के लिए रखती हूँ किचन के 2-3 टावल मैंने बनाए हुए हैं, तो वो ठीक रहते हैं। और बस ये जितने भी जार में पड़े हुए हैं ना, ये स्पून वगैरह और नाइफ़ वगैरह सब स्टैंड में लगा दूँगी। तो आज स्टैंड भी क्लीन हो गया। तो इसी तरह से किचन की चीज़ें रोटेट करते रहो। किसी एक ड्रॉर में से बार बार एक डब्बा निकाल लिया, फिर दूसरा निकाल लिया, ऐसे एक एक करके वॉश करती रहती हूँ। ऐसे स्पेशली नहीं करती कि एक दिन सारे डब्बे वॉश करें, उससे बहुत फैल जाता है काम। और ऐसे फिर ना पूरा साफ़ ही रहता है, गंदा नहीं रहता। और नीचे वाला एरिया भी मैं किचन का जल्दी जल्दी साफ़ करती रहती हूँ। थोड़ा सा जामुन निकाल देती हूँ दही के लिए। दही पड़ी है फ्रिज में, तो इसमें 2-3 कटोरी रायता आराम से बन जाएगा। इसमें थोड़ी सी बूंदी डाल लूँगी, तो बस 2-3 सब्जियाँ हो गई ना। एक पेठे की सब्ज़ी है और एक रायता हो गया। थोड़ी सी दाल बची हुई पड़ी है, थोड़ी आलू टमाटर की सब्ज़ी बची पड़ी है फ्रिज में, और धनिया पुदीने की चटनी बनाई थी मैंने दिन में, वो भी बची रखी है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, तो मैं सोची उनको फिनिश कर लेते हैं। ताज़ा तो मैंने पेठा बनाया है, पेठा तो हस्बैंड को मना नहीं है, बस उसमें मैं गुड़ जगरी के बदले चीनी डाल के बनाती हूँ। तो बस रायता हो गया। रायता वैसे भी गौरी सक्षम को दोनों को खाना पसंद है, और हस्बैंड ने अभी एग खाए थे तो वो 1 या 2 ही रोटी खाएंगे। कोशिश करते हैं कि वो रात को थोड़ा तो हो गया चिम्मी साहब हो गए। चलिए कुछ बातें कर लेते हैं दोस्तों। और कौन कौन करण औजुला के सॉन्ग सुन रहा है मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि मेरे घर में तो कोका कौन सा है, मैक्सिको चलिए कोका नहीं बनी बहुत चल रहा है। तेरा बनियान क्यों निकलता रहता है रोज बाहर? ये वाले बनियान रॉन्ग नंबर है। सिंगर पसंद है? मुझे पसंद है सन्नी बोला। कौन? नाम सही से बोलना आता नहीं। क्या नाम बड़ा चीज़ें बता। संधू मूसेवाला। पापा के साथ सुनते रहते हैं। और मुझे है करण औजुला। मेरे पीछे क्या और सॉन्ग सुनते हैं आजकल तुम? उसका कोका टी शर्ट किसकी पहन रखी है? मम्मा मेरे पीछे इंसानों की। मम्मी की टी शर्ट पहन के बैठे हो तो क्या हुआ? वॉक करने जाऊंगी बाहर, उससे पहले सोच रही हूँ अपनी फेवरेट लिपस्टिक आपके साथ शेयर करती हूँ। वो बहुत बदमाशी करते हैं, परेशान करते हैं मुझे। और यही वाला लिप शेड मैंने लगाया हुआ है इस टाइम पे, तो मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। अगर आपको रेगुलर बेसिस पे कोई लिपस्टिक लगानी है, देखिए मैं अपना पर्सनल ओपिनियन आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैंने जो अभी तक जितनी भी ट्राई की हैं उनमें मुझे रेगुलर बेसिस पे सबसे बेस्ट जो लगती है और एक अच्छी ब्रांड से आती है, तो वो वाली लिपस्टिक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये मेबलिन ब्रांड की है, कोई मुझे कोलैबोरेशन नहीं करना है ब्रांड का, प्रमोशन के लिए नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी पर्सनल चॉइस बता रही हूँ आपको। ये लो। नो ये भी ले लो। ये लो प्लीज़ हट जाओ, मम्मा को बात करने दो। तो ये मेबलिन की आती है, मैं आपको बताती हूँ मेबलिन की। तो ये मेबलिन ब्रांड की लिपस्टिक है, मेबलिन न्यूयॉर्क की। और कटन नो, फिर बार बार सक्षम आ जाता है, वीडियो मुझे कट करनी पड़ती है। तो ये 399 की रेंज में आती है, 399 299 की रेंज में आती है, कंफ्यूजन हो गया था। तो 300 में पड़ती है लिपस्टिक, और बहुत अच्छी लिपस्टिक है। और इसका मेरा शेड नंबर मैं जो लाई हूँ मैं आपको बताती हूँ 685, जो कलर मैंने लगा हुआ है। थोड़ा सा ऑरेंजिश शेड में है, थोड़ा सा रेडिश में है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा फैल गया क्योंकि लगाते हुए फैल गया था, तो कोई बात नहीं, उसका आप थोड़ा सा माइंड मत करना। तो बहुत ही अच्छी, और इसमें मॉइस्चराइज़र इतना अच्छा है, अगर आप सर्दियों में भी लगा रहे हो ना, अभी तो गर्मियाँ हैं, या फिर लिप्स जैसे ड्राई हो जाते हैं, हवा चल रही है, तो उससे बिल्कुल ड्राई नहीं होती। 3-4 लिपस्टिक मैंने ये फिनिश कर दी है, और मुझे ये लिपस्टिक रेगुलर बेसिस के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट लगती है। सबसे ज़्यादा प्राइस भी रिजनेबल है। इस ब्रांड में आप लैक्मे पे भी जाओगे तो इतनी अच्छी लिपस्टिक नहीं मिलती। तो देखिए मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मुझे लगता है जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती है, या फिर मैंने जो इतने होता है ना हम लोगों को एक्सप्लोर करने का या किसी चीज़ों को जानने का शौक़ होता है, तो मुझे इन चीज़ों का बहुत शौक़ है कि मैं करती रहती हूँ कौन सी चीज़ बेस्ट है मार्केट में। तो कलर बार की भी लिपस्टिक अच्छी आती है, बट कलर बार की लिपस्टिक में वो मॉइस्चराइज़र नहीं आता जो मेबलिन में रहता है। तो मेबलिन की ये वाली रेंज अगर आपको रेगुलर बेसिस के लिए ट्राई करनी, और सबसे अच्छी बात इसके प्राइस इतने रीजनेबल हैं कि आपको 4-5 लिपस्टिक खरीद लो और अलग अलग शेड में घर पे ट्राई करते रहो। तो मुझे लिप कलर लगाने का, नेल पेंट्स लगाने का बहुत शौक है, और कोई चीज़ मैं ज़्यादा करती नहीं हूँ।
तो ये दोनों चीज़ लगाने का मुझे बहुत ज़्यादा शौक है, मैं आपको सच बताऊँ। तो ये लाई हूँ और एक नया और लाई हूँ, मुझे पता नहीं है, ये मेकओवर ब्रांड का है, ये फर्स्ट टाइम मैंने लिया है, ये रेकमेंड किया था मुझे शॉपकीपर ने। तो ये 300 कुछ की है और इसका कलर भी अच्छा है, कल को लगा के दिखाऊंगी। और एक ये है, ये क्लींजर मुझे लाना था क्योंकि बेड पे लेटे लेटे या फिर कभी मुंह वॉश करने का मन नहीं है, तो स्किन को क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है, इसके लिए मैं ये क्लींजर लाई थी। मितवाना ब्रांड का है ये है, क्या है ये, हर्बल है, हर्बल प्रोडक्ट है। जैसे कि आते हैं ना हर्बल वाओ के प्रोडक्ट हैं और मामाअर्थ के हैं, उसी टाइप का एक नया ब्रांड आया है। तो किसी ब्रांड का प्रमोशन नहीं करूँ, बट अच्छा है, मैं भी ट्राई पहली बार करूँगी, लेकिन उससे इतनी तारीफ़ की। नहीं तो मैं ऐसे जल्दी से न्यू कुछ ऐसा खरीदती नहीं हूँ। एक ये नेल पेंट है, कुछ डिफरेंट कलर्स वगैरह, आपको मैं हर ब्लॉग में बताती हूँ कि मुझे कलर्स से बहुत प्यार है। और ये जो कलर मैंने पहना हुआ है ना, नेवी ब्लू कलर, ये मेरा फेवरेट कलर है। और आपको यकीन नहीं आएगा, कभी कभी मैं ड्रेसेस खरीदती हूँ ना, तो मुझे नेवी ब्लू ही पसंद आती है, हर बार नेवी ब्लू ही पसंद आती है। फिर मैं घर ला के सोचती हूँ यार पिछले वाला भी नेवी ब्लू ले आई थी, इस बार भी नेवी ब्लू लाई। तो मेरे साथ में ये बहुत हो जाता है, ये वाला कलर मेरा फेवरेट कलर है। और पापा का भी। और इस कुर्ती को पता नहीं कितने दिन से मैं ढूंढ रही थी कि कहाँ गई, और आज मुझे अचानक से मिली। मैंने इस कुर्ती को ढूंढने के लिए ना पूरा बेड इधर उधर कर दिया, लेकिन मिली नहीं। और आज मैंने सेफ खोली, जो जिसमें रेगुलर बेसिस के पहनने के कपड़े पड़े रहते हैं, तो मेरे हस्बैंड की शर्ट के नीचे आ रही थी। तो मैंने कहा अरे यार तो कुर्ती यहाँ पर रखी हुई है। तो मुझे ये अपनी कुर्ती काफ़ी पसंद है, तो मैंने आपके साथ में शेयर किया जो मेरे फेवरेट प्रोडक्ट होते हैं, और मैं शेयर करती रहती हूँ। देखो आप लोगों का कुछ, आपको कौन सी रेगुलर बेसिस पे लिपस्टिक लगानी पसंद है, या आप में से किस किस की ये फेवरेट लिपस्टिक है, कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड आई थिंक ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी अगर आप अभी थोड़ा मेकअप स्टार्ट कर रहे हो, या फिर एक ऐसी रेंज में लिपस्टिक ढूंढ रहे हो बहुत ज़्यादा महंगी ना हो, नकल करिए, तो आपके लिए अच्छा प्रोडक्ट है। तो चलिए मैं सोची हूँ वीडियो को एंड कर लेती हूँ, थोड़ी देर वॉक करके आती हूँ, खाना खाने के बाद बैठ जाती हूँ तो मोटी हो जाऊँगी फिर। तो चलिए थोड़ी देर बाद मैं मिलती हूँ आपसे, थोड़ी देर नहीं, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ। अगर आपने वीडियो को पहली बार देखा है, पहली बार आप मेरे चैनल पे आए हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, अपना प्यार यूँ ही बनाए रखना दोस्तों। अगली वीडियो में मिलती हूँ, बाय बाय, लव यू ऑल, बहुत सारा प्यार से, बाय बाय।